Hello, बच्चों, let's read this question. So this question says the stopping potential necessary to reduce the photocurrent is to zero. ठीक है, आपको बताना है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर किसके प्रोपोर्शनल है, बेसिकली हमें ये बताना है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से क्या बताना है, इसकी डिपेंडेंसी किस तरीके से है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या लिख सकते हैं आपका, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टॉपिंग पोटेंशियल को देखिए हम डिफाइन कैसे करते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल देखिए आपका क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है देखिए आपका देखिए जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का apparatus देखिए कैसा होता था। यहाँ पर आपके दो प्लेट्स होती थी, दीज आर द टू प्लेट्स। ठीक है, यहाँ पर आपके क्या होते थे, आपके यहाँ पर दो प्लेट्स होती थी। यहाँ पर आपका क्या होता था, एक आपका कैथोड होता था, एक एनोड होता था। ठीक है, दिस इज द कैथोड, इस साइड को क्या बोलते थे आप, कैथोड, और ये एंड क्या होता था आपका एनोड। ठीक है, आपकी क्या करती थी, लाइट ऐसे स्ट्राइक करती थी। ठीक है, किस पर, आपकी कैथोड प्लेट पे। इससे आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे और इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स द एनोड, ये एनोड की तरफ मूव करते थे। ठीक है, इस सिस्टम को देखिए हम क्या करते थे, यहाँ पर नेगेटिवली क्या करते थे, ऐसे चार्ज करते थे, ये सॉरी नेगेटिव पोटेंशियल से ऐड करते थे, और एनोड पर आपका हायर पोटेंशियल होता था। ठीक है, और आपका वेरिएबल सोर्स होता था। तो इस तरीके से देखिए आप क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव करते थे और आपकी फोटोकरेंट क्या होती थी, जनरेट होती थी। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं इस बार स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, हमें देखिए अगर हम क्या करते हैं, इसकी पोलरिटी को रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, अगर हम क्या कर ले यहाँ पर आपकी इसकी पोलरिटी को, जो आपकी बैटरी लगी हुई है, इसकी पोलरिटी को क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पर से रिवर्स कर दें। ठीक है, रिवर्स कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, इस साइड देखिए अगर आपने क्या कर दिया, पॉजिटिव पोलरिटी कर दी, इस साइड आपने नेगेटिव पोलरिटी कर दी। ठीक है, तो देखिए पहले क्या था, पहले अपोजिट था। ठीक है, एनोड आपका हायर पोटेंशियल पे था, ये हायर पोटेंशियल पे था। इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद यहाँ पर हायर पोटेंशियल होता था, तो करंट क्या, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते थे, एक हायर पोटेंशियल पे करेंगे, ये लोअर पोटेंशियल पर होगा, इसका मतलब। तो यहाँ पर ऐसी क्या होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता था, इसकी तरफ आपका फोटो करंट क्या हो जाता था, कंस्टिट्यूट हो जाता था। लेकिन अगर हम पोलरिटी रिवर्स कर दें, तो ये हायर पोटेंशियल पे कर दे कैथोड को। ठीक है, और इसका हम क्या करते हैं, लोअर पोटेंशियल पे। अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा पी डायरेक्शन में, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स एनोड प्लेट पर नहीं पहुंच पाएंगे। एनोड प्लेट पर नहीं पहुंच पाएंगे तो उसका मतलब क्या, आपकी करंट क्या हो गया, आपकी कंस्टिट्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं। तो वो जो मिनिमम वैल्यू थी आपकी, क्या बोलते थे, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस पोटेंशियल इज, जो आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल है, इसकी मिनिमम वैल्यू सच दैट नो फोटो करंट, यहाँ पर आपकी कोई भी फोटो करंट कंस्टिट्यूट नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते थे, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, करंट को रोकने के लिए जो हमें मिनिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ता था, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते थे। ठीक है, या फिर देखिए हम इसको इक्वेशन से कैसे लिखते थे। अब मान लीजिए आपने कोई फोटोन इंसिडेंट किया जिसकी एनर्जी एच न्यू है। ठीक है, ये किसी सरफेस पर इंसिडेंट हुआ जिसका वर्क फंक्शन एस न्यू नॉट है, प्लस आपकी लेस्ट एनर्जी किसकी फॉर्म पे जाती थी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अब इसको ऐसे लिख लेते थे, एस न्यू इक्वल टू कितना होता था, एस न्यू नॉट का वर्क फंक्शन बोल दीजिए, और के मैक्स को हम क्या लिखते थे, ईवीएस के इक्वल, यानी कि ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाता था। ठीक है, हमसे पूछ रखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल की डिपेंडेंसी, तो देखिए हम क्या कर लेते हैं, इसको इस फॉर्मूले को देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ईवीएस कितना हो जाएगा आपका, एच न्यू माइनस ऑफ फाई के इक्वल हो जाएगा, फाई नॉट। ऑलराइट, ईवीएस। ठीक है, और यहाँ से वीएस को क्या लिख सकते हैं, वीएस हो जाएगा आपका एच न्यू डिवाइडेड बाई ई माइनस ऑफ फाई नॉट बाई ई। ठीक है, तो ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या आ गया, आपका वेरिएशन आ गया। ठीक है, अब देखिए आपसे यहाँ पर पूछ रखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम इसका देखिए अगर ग्राफ भी प्लॉट करना चाहे स्टॉपिंग पोटेंशियल का, तो देखिए हमें बता सकते हैं कि दिस इज अवर स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये देखिए आपका इसका ग्राफ आपका किस तरीके से जाएगा, देखिए यहाँ पर नेगेटिव टर्म में भी है, तो देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, मान लीजिए दिस इज द फ्रीक्वेंसी, तो आपका ये आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, तो आपका इस तरीके से रिप्रेजेंट ही करेगा। ठीक है, और इसका ग्राफ देखिए आप कैसे फ्लो करेगा, इसका ग्राफ देखिए अगर अब यहाँ पर न्यू की वैल्यू जीरो पुट कर देते हैं। ठीक है, इंटरसेप्ट देखिए आपका नेगेटिव बाई एक्सिस में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से इसका क्या आएगा, ग्राफ आएगा। ठीक है, ये आपका इस तरीके से ग्राफ आएगा, तो ये इसका आप क्या क्या हो जाता है, दिस इज द कर्व। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर से कर्व हो जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव वाली जो वैल्यूज है देखिए, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ये आपका फॉरबिडन हो जाती है। ठीक है, सिर्फ हम पॉजिटिव को ही क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती ना, तो ये वाला रीजन आपका फॉरबिडन हो जाता है, तो इस तरीके से इसका ग्राफ आता है। तो देखिए अब हम ऑप्शन पे मूव करते हैं। ए ऑप्शन पे लिखा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट करंट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वेवलेंथ के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस स्टेटमेंट तो बच्चा आपका रॉन्ग हो गया। बी पे लिखा है कि यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस विद वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या कर रहा है आपका, यूनिफॉर्मली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, विद वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो देखिए वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर वेवलेंथ को हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे एच सी बाई लेफ्टा ई माइनस आपका फाइव नॉट बाई, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अगर वेवलेंथ इंक्रीज करेंगे तो ये टर्म आपकी डिक्रीज होगी, तो इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो इंक्रीज तो नहीं होगा, तो ये बच्चों बी ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। सी पे लिखा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के, तो ये भी रॉन्ग है। ठीक है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, एक आपके यहाँ पर कांस्टेंट टर्म भी है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। डी पे लिखा है कि यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस विद द फ्रीक्वेंसी, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, वैसे वैसे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज कर रहा है, ग्राफ से भी देखने पता चल रहा है, ठीक है। तो बच्चे बता सकते हैं कि ऑप्शन डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, so this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.